हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखिए यहाँ पे हम आपको 38 इंच का पार्टी वेयर ब्लैक कलर का ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए हमने 80 सेंटीमीटर यहाँ पे कपड़ा लिया है और ये हमने यहाँ पे अस्तर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने अपने सारे जो मार्किंग करेंगे हम अपने अस्तर पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस अस्तर को देखिए यहाँ पे 2 फोल्ड किया हुआ है। तो एक पार्ट हमने छोटा रखा है और एक पार्ट हमने बड़ा रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है हमने 15.5 इंच का रखा है, क्योंकि सिलने के बाद ये हमारा जो ब्लाउज है 14 इंच का बनके तैयार होगा। तो अभी देखिए कपड़े को हम इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है। तो ये देखिए हाँ, यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान बनाएंगे और ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तब तैयार होगा तो हमारा 9.5 इंच पे हाफ इंच, मतलब जब हुक पट्टी लगाते हैं तो उसमें चला जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऊपर हम शोल्डर जब हम नॉर्मल लेते हैं तो हम यहाँ पे 5.5 या 6 इंच लेते हैं। ठीक है, गले के हिसाब से लेते हैं, जितना भी लंबा हम गला करते हैं। अभी यहाँ पे हम 7.5 इंच का यहाँ पे देखिए शोल्डर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मटका गला बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे मटका गला बनाते हैं और 5.5 इंच का कट करते हैं तो पीछे से जब पहनने के बाद में पीछे से बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है और वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है कि हमने मटका गला बनाया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे इसके जो आर्म होल है वो भी यहाँ पे हमने 6.5 इंच की ले लिए हैं। और अभी यहाँ पे इस तरह से ये 10 इंच की हमने फिटिंग पे निशान बना दिया है। और निशान बनाने के बाद में इस लाइन को हमने अच्छे से सीधा कर लिया है और ये हमने इसका मार्जिन ले लिया है। अब अपने हिसाब से मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने ये 2 इंच पे इस तरह से एक निशान बनाया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट पार्ट है, ये लंबा वाला जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी जो क्रॉस पट्टी वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चला जाता है सिलाई में। तो अब इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने इसमें कर दे दिया है। अभी क्या करना है, हमें इसका जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए हमें अंदर की साइड में थोड़ा लाना है। तो हमने 1 इंच अंदर को ले लिया है इस तरह से। 1 इंच अंदर को लेने के बाद में यहाँ पे अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद में अब यहाँ पे हम हल्का सा, आप हाफ इंच मान के चलिएगा, और यहाँ पे हमने इस तरह से कर्व दे दिया है। जब हम मटका गला बनाते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं आपको ये वाला। अभी देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे अपने गले का, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इसकी लंबाई यहाँ पे हम 7 इंच ले लेंगे। 7 इंच लेने से क्या होता है, 6.5 इंच का आपका गला तैयार हो जाता है बनके। ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। और नीचे की साइड में हमने 3 इंच पे ले लेंगे। ठीक है, तो नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा लेने से ही सही रहता है, क्योंकि अगर हम 2.5 इंच का ही ले लेते हैं तो सिलने के बाद में जब हम पट्टी वगैरह लगाते हैं तो वो 2 इंच का ही रहता है, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है और इसकी जो गुलाई है सामने से वो भी चली जाती है। अभी ऊपर से देखिए यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे इसके टक्स पॉइंट पे निशान बनाया है और यहाँ पे 13.5 इंच पे हम इसकी क्रॉस पट्टी रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसे इस तरह से सीधी एक लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक सीधी लाइन बना ली है। तो अभी देखिए क्या करना है, हमें 1 इंच पे इस तरह से यहाँ पे निशान बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसे कर्व दे दिया है। अब यहाँ से हमने 3.5 इंच पे अपनी टक्स प्लेट का निशान लगाया है। तो यहाँ पे और इसकी जो लंबाई है हमने 2.5 इंच की रख ली है और ऊपर से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और ये हमारा कॉर्नर वाला। तो इस तरह से 2-2 इंच पे अगर हम अपनी टक्स प्लेट लगाएंगे तो हमारी प्लेट्स कभी भी खराब नहीं होंगी। अभी देखिए यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट का सबसे पहले कट किया है। अब इसे हम अलग कर देंगे। अभी अलग करने के बाद ये हमारा देखिए फ्रंट पार्ट है। अभी फ्रंट पार्ट को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे।
सबसे पहले हमने अपनी क्रॉस पट्टी को कट किया है। अभी हम गले को कट कर लेंगे यहाँ पे ऐसी गुलाई देते हुए। और अभी देखिए क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हमें अपने जितने भी यहाँ पे मुड्डे रखने हैं, हमें उतना निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अब इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में अब यहीं से हम इसे कर देंगे इस तरह से, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब फ्रंट में तो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, अगर फ्रंट में हम ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे फुग्गे पड़ने लगते हैं। तो इस तरह से हमें अपने जो फ्रंट में जितने मुड्डे 2.5 इंच के, या फिर आप सोच के चलिए कि 3.5 इंच के, जो जितना भी रखना चाहता है उतना उस हिसाब से हम रख लेंगे, क्योंकि पीछे तो हमने पूरा 7.5 इंच के ही मुड्डे रखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी क्रॉस पट्टी और ये हमने पूरा पार्ट यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब इसका हम गला कट कर लेंगे। अभी देखिए गला कट करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि हमारे जो मुड्डे हैं वो 3.5 इंच के हैं उधर, और यहाँ पे देखिए 7.5 इंच के हैं। तो इस तरह से ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन दोनों को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें देखिए 4 इंच का एक निशान लगाना है, ठीक है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और फ्रंट की हमने 2.5 इंच ली थी। तो यहाँ पे देखिए बराबर 3.5 इंच के हमारे मुड्डे रहेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें हमें इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल लंबाई है वो 11 इंच की हमें लेनी है। तो 11 इंच पे हमने यहाँ पे निशान बना दिया है, 4 इंच से लेकर 11 इंच तक, ठीक है। तो और इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बना लिया है। अब इसकी देखिए लंबाई ऊपर से हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, जैसे कि हमने बताया था। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच की इसकी लंबाई ली है। आप यूँ कहिए कि यहाँ पे हमने बॉट नेक का एक निशान बना लिया है, और अभी यहाँ पे हम इसे इस तरह से बॉट नेक का शेप दे देंगे। और यहाँ पे अभी नीचे से की साइड में जितना भी ये हमारा बॉक्स बचा है, वहाँ पे हम मटका गले का निशान बनाएंगे। तो ऊपर से हमने 1/2 इंच इसमें छोड़ दिया है, क्योंकि हम जब सिलाई करते हैं तो उतना हमें चाहिए रहता है नॉट्स वगैरह बांधने के लिए। और अभी देखिए यहाँ से हम अपने मटके गले का शेप दे देंगे। अगर आप ये गला कैनवस पेपर पे बनाना चाहती हैं तो आप इसी तरह से मार्किंग कैनवस पेपर पे करिएगा। यहाँ पे ये जो ब्लैक कपड़ा है वो थोड़ा मोटा है, तो यहाँ पे हमें कैनवस पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो निशान है हमने डायरेक्ट अपने कपड़े पे ही लगाया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो अगर आप इतना मटका गला बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 1/2 इंच या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेकिन जब गला हम मटका गला बनाते हैं तो 11 इंच में अच्छा परफेक्ट मटका गला बनता है। अगर हम छोटा करते हैं तो बनता तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले अपने कपड़े के ऊपर और इस अस्तर पे इस तरह से हमने सेट कर लेना है, ठीक है। कपड़े को हमें सीधा रखना है, इस तरह से अंदर को हमें दिखना चाहिए। जब हम उसको फोल्ड करें यानी कि जब हम उसको पलटें तो सीधा आना चाहिए, इस तरह से हमें रखना है कपड़े को। अभी यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई देखिए यहाँ पे हमने पहले से अलग नहीं करना है। अगर हम पहले से अलग कर लेते हैं तो जो हमारा गला है उतनी फिनिशिंग से नहीं बनता है। अभी देखिए चारों तरफ से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हमने वहीं से मोड़ लिया है, पूरे गले पे हमने वैसे नहीं लगाया, क्योंकि हमें उसे बीच से कट करना है। अगर आप यहाँ पे कट नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, अगर आपको ऐसे ही अपना जो बूंद गला रखना है तो आप इसको भी रख सकते हैं। करना क्या है आपको, इस तरह से सबसे पहले आप अपने गले पे ऐसे सिलाई लगाइएगा, बाद में इसको पलट के और ऊपर की साइड में आप पट्टी लगा दीजिए, ठीक है, और एक पट्टी कट करके। तो इस तरह से अगर आप बीच से कट नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा। और अभी देखिए यहाँ पे हमने ऐसे इसे कट कर लिया, जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे अच्छे से। और यहाँ पे छोटे छोटे से हम यहाँ पे देखिए कट लगा लेंगे। कट आराम से लगाइएगा, क्योंकि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पे अभी हम इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से। सीधा करने के बाद में देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है पूरी गले पे, ताकि अच्छे से हमारा जो गला है बैठ जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब
सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने मोटी सिलाई करके और अपने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उस पर अच्छे से ऐसे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा और अस्तर अच्छे से आपस में सेट हो जाए। और जब भी आप कभी जो मेन कपड़ा है उसको कट करते हैं तो उसकी लंबाई जो हमारा अस्तर है उससे आप 1 इंच ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे पलटने के काम आ जाती है। ठीक है, अगर हमें इसमें अलग से पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस तरह से हमने इसे जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे, और नीचे का हम नहीं निकालेंगे, उसको हम फोल्ड करेंगे। अभी हमें अच्छे से इस तरह से गले को मिला के रखना है, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरह से और 5 इंच पे यहाँ पे हम अपनी पीछे की टक्स प्लेट लगाएंगे। तो दोनों प्लेट्स इस तरह से यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। प्लेट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो जितनी लंबाई हमें चाहिए हम उसी हिसाब से यहाँ पे हमने देखिए 14.5 इंच की लंबाई हमने तैयार किया है यहाँ पे, और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो सिलने के बाद बराबर ये 14 इंच का तैयार हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम अपनी पूरी गले पे लेस लगा देंगे। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं, पतली या मोटी, या नहीं भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखिए लेस कंप्लीट की है, और ये हमारा जो बैक पार्ट है अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हमें यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो उसके लिए भी क्या करना है, देखिए हमें इस तरह से एक पार्ट रखना है इस तरह से, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है अंदर से। अभी यहाँ पे हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से कट करके निकाल देंगे और पलट देंगे यहाँ पे। और पलटने के बाद इसमें भी हम लेस लगा देंगे जो हमने गले पे लगाई है बैक पार्ट में। और सिलाई लगाने के बाद में हमने लेस पे डबल सिलाई लगानी है। आप जो भी लेस लगाते हैं उसमें आप डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा, तभी हमारी जो लेस अच्छे से बैठती है। अब इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो अस्तर और कपड़ा अच्छे से आपस में सेट हो जाए। और जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी हम कट करके अच्छे से निकाल देंगे। अभी कपड़ा निकालने के बाद में यहाँ पे हम अपनी प्लेट्स लगाएंगे अच्छे से। तो प्लेट लगाने से पहले हमें हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम इसमें देखिए निशान ले लेंगे इसके, और इसी में अभी हम चारों प्लेट अच्छे से लगा देंगे। आप ध्यान रखिएगा प्लेट्स को दूरी पे थोड़ी लगाएं, ज़्यादा एकदम नज़दीक ना लगाएं। अभी देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने ऊपर से रखना है, और जो हमारा अस्तर की पट्टी है उसको नीचे से रखना है। दोनों को इसे ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी चोर सिलाई हो जाएगी, अंदर से दिखेगी नहीं। अभी देखिए इसमें भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे पलट के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो एक पार्ट है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट अच्छे से तैयार कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी जब भी आप लगाते हैं तो कॉटन के कपड़े की लगाइएगा और राइट साइड में लगाइएगा। ठीक है, अभी इस तरह से हमने इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे अभी हम मोटी सिलाई लगा देंगे, बाद में इसमें हम हेमिंग करेंगे। ठीक है, अभी एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही हमने अपना दूसरा पार्ट तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने जो मेन फैब्रिक है उसका कपड़ा लेना है, और इसकी जो पट्टी है यहाँ पे हमने 4 इंच की या 3.5 इंच की, जितनी भी आप चौड़ी पतली रखना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे 3.5 इंच की पट्टी ली है। अभी यहाँ पे हम इसे नीचे से फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसे 1 इंच बाहर को निकलती हुई पट्टी इस तरह से लगा के, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इसकी किनारे किनारे पे। तो और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हुक लगाते हैं ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हुक पट्टी है और फ्रंट पार्ट है दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अभी यहाँ पे हम
ये शोल्डर जोड़ देंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये हमने कॉटन की एक पट्टी ली है 1 इंच की, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे लगाएंगे, ताकि हमारा जो शोल्डर है दोनों, यानी कि दोनों हमारे जो मुड्डे हैं वो अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगी दोनों में, और चुभेंगे भी नहीं। और ऊपर की साइड में अगर निकलने वाला या खींचने वाला कपड़ा होगा तो खींचेगा भी नहीं। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड में ही ये पट्टियाँ लगा देनी है और यहाँ पे इसे कवर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने मुड्डे जोड़े थे बिल्कुल बराबर हुए हैं, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं तो आप उसे छांट कर साइड कर दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। अभी इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। आप इसको अगर स्लीव्स अटैच नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें पाइपिंग दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने ये देखिए इस कपड़े को यहाँ पे इस तरह से हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और इसकी लंबाई हमने 7 इंच ले ली है, और इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पे हमने 10 इंच ले ली है। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच ये निशान लगाएंगे, और एक लाइन यहाँ पे हम आगे को इस तरह से खींच लेंगे, और यहाँ पे हम अपनी स्लिप का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इंच पे हमें एक निशान बनाना है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ से झुकाते हुए और ये स्लिप का निशान देना है। और यहाँ पे फिटिंग हम देख लेंगे, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे इस तरह से निशान बना देंगे। जहाँ पे हमने ये नीचे 4 इंच पे निशान बनाया है वहाँ पे, और नीचे की साइड में देखिए हम 6.5 इंच पे निशान बनाएंगे। तो इस तरह से अगर हम स्लीव बनाएंगे तो हमारी स्लीव बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। और ये हमने मार्जिन ले लिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम सिंपल बाजू बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रंट साइड में छांट दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस तरह से छांट देने से क्या होगा क्या कि जो सामने से फुग्गे दिखते हैं वो दिखेंगे नहीं, और दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है। अब ऐसे ही हमें अपना मेन फैब्रिक कट कर लेना है इस तरह से, और इसको भी हमने देखिए 1 इंच ज़्यादा कट किया हुआ है, और यहीं से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा ली है कि किनारे किनारे पे, ताकि हमारी जो अस्तर का कपड़ा है और जो मेन फैब्रिक है आपस में सेट हो जाए, सरके ना इधर उधर। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो दोनों स्लिप्स को हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बराबर 6.5 इंच की स्लिप्स बनके तैयार हो गई है। अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इस तरह से कट करके ऐसे निकाल देंगे, अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों स्लिप्स अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं। अब इसे हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा छांट वाला पार्ट है उसे हमें फ्रंट में रखना है, और ये जो हमने निशान बनाया है इस तरह से यहाँ पे बीच में रखते हुए और हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है यहाँ पे 4 टक्स बेल्ट वाला 38 इंच का बहुत ही फिटिंग के साथ बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बनाते समय अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नीचे से देखिए इसकी जो फिटिंग है 8.5 इंच की है, और ऊपर से हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से अगर आप सीधा निशान लगा के और इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपकी सिलाई एकदम सीधी रहेगी। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमारी सिलाई जो ब्लाउज की है सीधी नहीं आती है, तो अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो साइड की सिलाई एकदम सीधी आएगी। अभी देखिए यहाँ पे तो ये हमने देखिए ब्लैक कलर की यहाँ पे लूप बना के तैयार की हैं। अब इसमें हम इस तरह से सेट कर देंगे यहाँ पे। अभी सेट करने के बाद हमें पूरे ब्लाउज पे अच्छे से हेमिंग करनी है, इसकी स्लीव्स पे और नीचे की साइड में, और हुक लगाने हैं और यहाँ पे काज करने हैं। इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।